एक व्यक्ति को 10 आदमी एक पेड़ पर बांध कर रखता है, वह भी 1-2 घंटे नहीं 4 घंटे। इसके बाद उसकी पत्नी आती है और उसकी बंधन खोलती है और यह कहती है कि जो कुछ तुमने यहाँ देखा वह बाहर कहीं शेयर मत करना, क्योंकि हम लोगों की जो इज्जत है वह तो चली ही गई। फिर वह दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं। इसके बाद रात भर वह दोनों नहीं सो पाते हैं और रोते रहते हैं। उसकी पत्नी के शरीर में यदि कोई स्पर्श हो तो वह तो थरथरा सी जाती है। लेकिन जब सवेरे होते हैं तो उसकी पति अपने पत्नी से कहते हैं कि चलो कुछ मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। बार बार मनाने पर उसकी पत्नी मान जाती है और वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ती है और फिर पहुंच जाती है नई मंडी चौकी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का क्राइम जर्नी के इस एपिसोड में। आप लोग यदि इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की क्राइम अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। आज की कहानी, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले की नई मंडी चौकी की है। एक परिवार जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पूरी कहानी बताती है। वह कहानी पुलिस भी सुनकर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि वह कहानी इस प्रकार थी। पति अपने पत्नी को लाने के लिए ससुराल जाते हैं और वहां से अपने पत्नी को शाम के वक्त लेकर अपने घर आने लगते हैं बाइक में। बाइक में आने के दौरान हाईवे में ही 4 बाइक वाला उसका पीछा करते हैं, जिसमें से 10 व्यक्ति सवार था। करीबन शाम के 6-7 बजे का वक्त था, शाम हो चुकी थी। बाइक वाला उस पति पत्नी को रोकते हैं और कहते हैं कि हम जिधर बोल रहे हैं उधर चलो। फिर डर के मारे उसके पति उन लोग जिधर कह रहे थे उधर ही बाइक ले जाने लगे। उसे लगा कि बदमाश है, सामान उमान छीन लेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोग वीरान जगह जंगल की तरफ ले गया। इसके बाद उसके पति को बांध दिया पेड़ में और उसके पत्नी के साथ बलात्कार करने लगे, उसके साथ सेक्स संबंध बनाने लगे और एक एक करके बारी बारी से 4 व्यक्ति, जिसका नाम था उस्मान, शाहरुख, सावेज, असू, इन चारों ने उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाए और उसके साथ दुष्कर्म किए। और बारी बारी से जब तक मन नहीं भर गया तब तक उन लोगों ने उसके पत्नी के साथ संबंध बनाए और उसके पति मना करते रह गए, रोते रह गए, विनती करते रह गए। उसको तो पेड़ से बांध दिया गया था और ज़्यादा चिल्लाने लगे तो उसके मुंह में कपड़े ठूंस दिए थे। उसके सामने उसकी पत्नी का बार बार सेक्स संबंध बना रहे थे। 4 घंटे बीत गए। जब उन लोगों को लगा अब शायद छोड़ देना चाहिए, तब वह लोग अपना अपना बाइक लेकर वहाँ से निकल गए। फिर उसकी पत्नी दर्द से उठती है और अपने पति के पास जाकर उसकी जो बंधन थे पेड़ में वह खोलती है और कहती है कि यह जो बात है, यह बात आगे किसी से शेयर मत करना। जब ये सारी बातें इंस्पेक्टर के यहाँ बताया गया कि इस तरह की घटना हम लोगों के साथ बीती है, तब इंस्पेक्टर को भी विश्वास नहीं हो रहा था। लग रहा था कि ये लोग नाटक कर रहा है, लेकिन चेहरे में रोने जैसी भाव थी तो थोड़ा सा लग रहा था कि हो भी सकता है। तब उन्होंने अपने सीनियर एसएसपी साहब को फ़ोन किया और इस बात की जानकारी दी। एसएसपी साहब इस घटना को पूरी तरह गंभीरता से लिया और इंस्पेक्टर को कहा कि जिस जगह यह घटना घटी थी वहाँ जाकर देखिए क्या सही में घटना घटी थी। तब पुलिस जिस जगह पर उसके साथ संबंध बनाए थे उस वीरान जंगल की तरफ जाते हैं तो देखने से ही पता चल रहा था कि इस जगह पर कोई घटना घटी है। फिर पुलिस पूछते हैं उसके पति को कि आखिर कहाँ बाइक वाला रोका था, किस हाईवे में। फिर वहाँ ले जाकर दिखाते हैं तो पुलिस अगल बगल देखती है तो पता चलता है कि एक सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर भी लगा हुआ था। फिर सीसीटीवी कैमरे की जितनी फुटेज हैं वो सारे देखने लगते हैं पुलिस। तो उसमें से उस समय जिस समय वह बाइक वाला इन लोगों के पास आया था उस समय देखते हैं कि सही में इन लोगों के पास कुछ लोग आए थे। इसके बाद इन लोगों को धीरे धीरे जंगल के रास्ते ले गए। ये सारी फुटेज
पुलिस ले लेती है मोबाइल पर और बहुत अधिक स्टेशनों पर, पुलिस स्टेशनों पर भेज दिया जाता है और इन लोगों की कदकाठी इन लोगों को तुरंत पकड़ने की सलाह देते हैं। और एसएसपी साहब कहते हैं कि जैसे भी हो, लेकिन यह जो आरोपी हैं इसको पकड़ कर मेरे पास लाओ। तब पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं, उन लोगों को पकड़ने की ऑपरेशन शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ पुलिस उन लोगों के साथ करने लगती है। तो पहले तो ना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सीसीटीवी फुटेज उन लोगों को दिखाया गया तब फिर उन लोगों ने सारे कुकर्म अपने गुनाह कबूल कर लिए। उनमें से 10 जो व्यक्ति थे उसमें से 2 नाबालिग हैं और 8 बालिग, तो 8 को जेल भेज दिए हैं और नाबालिग के साथ जो उचित मुकदमा होगा वह किया जा रहा है। लेकिन एसएसपी साहब इधर उस महिला का डीएनए टेस्ट, उसके शरीर नाखून में जितने दाग धब्बे थे ब्लड के, उसके डीएनए टेस्ट ले रहे हैं ताकि एक अच्छा चार्जशीट दर्ज कर उन लोगों के खिलाफ जल्दी कोई कार्रवाई, जल्दी कोई एक्शन ले सकें। तो यह क्राइम की घटना आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या आजकल इस तरह के आरोपियों को, इस तरह के गुनहगारों को सज़ा मिलना चाहिए, कितनी जल्दी मिलना चाहिए और कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ताकि समाज को एक मैसेज मिले कि इस तरह की कुकर्म करने वाले के साथ कितनी बुरी दंड दिया जाता है, यह समाज देखे और जितनी जल्दी हो सके इन गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह की क्राइम अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।